बहुत खुश हुए थे ना कि मुझे मार दिया। सुग्रीव जी, आप चंदा को लेकर यहाँ से भाग जाइए, भागिए। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। आप मेरी चिंता मत कीजिए, जल्दी भागिए यहाँ से। लेकिन चंदा को बचाना आवश्यक है। आप जाइए यहाँ से, जाइए। ठीक है। ये गुफा उस दानव के पूरे नियंत्रण में है। वो जब चाहे जैसे चाहे इसे बदल सकता है। ऐसा लगता है वो जीवित है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम यहां से आगे कैसे जाएं? हनुमान की जय, 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 हनुमान की। सीते, प्राय लोग कुछ खोने पर आंसू बहाते हैं, परंतु तुमने तो कुछ नहीं खोया है। फिर भी तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों सीते? आंसुओं के रूप में ये ईश्वर को धन्यवाद है जो मेरा मन श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर रहा है। किसे? मुझे? मेरे ईश्वर तो आप ही हैं। सत्य तो ये है कि युद्ध से पहले मैं बहुत भयभीत थी। आप अकेले और राक्षसों की इतनी बड़ी सेना। मैं अकेला नहीं था सीते, मेरे साथ मेरा प्रण था, मेरा लक्ष्य था, मेरा उद्देश्य था। मुझे उन दुष्ट राक्षसों का अंत करना ही करना है। तथास्तु। ये मुस्कुराहट शीघ्र ही तुम्हारे होठों से छीन ली जाएगी। ये मिलन सदा के लिए जुदाई में बदल जाएगा। जब तुम्हारा सामना त्रिलोक के विजेता महाशक्तिशाली राक्षस राज से होगा, उसकी एक हुंकार से धरती और आकाश कांप उठते हैं। तुम तो उसके सामने कीड़े मकोड़े हो, यूं मसल दिए जाओगे। तुम्हारी भेंट होगी अब उस जगत प्रसिद्ध महाप्रतापी रावण से।
रावण से। कहाँ थे आप? यहाँ सभी को आपकी चिंता लगी है। सैनिक बार बार आपको ढूंढने जा रहे हैं। कहाँ गुम हो गए थे आप? हम यहीं आ रहे थे जामवंत जी। रास्ते में गांव वालों को एक दानव ने तंग कर रखा था। उनकी बलि लेता था। हमें उसकी बलि देने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन आप गए कहाँ थे? हम किष्किंधा गए थे जामवंत जी। किष्किंधा? मैं झूठ नहीं बोल रहा जामवंत जी। हम किष्किंधा गए थे, परंतु बाली से लड़ने नहीं। सुग्रीव जी अपनी पत्नी से मिलना चाहते थे, परंतु दोनों के मिलते ही हम तत्काल वहां से चले आए। अर्थात मेरा सावधान करना बेकार था। हम यूं ही कह रहे थे कि सुग्रीव का किष्किंधा में जाना इनकी जान को खतरा है। ठीक है, आगे से आपके जो जी में आए कीजिए, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन आपके प्रभु श्री राम शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। श्री राम जय। तो सोच लीजिए, यदि ऐसे ही हनुमान जिसकी प्रतीक्षा थी, वो समय आपको पुकार रहा है। शूर्पणखा का इस तरह चीखना चिल्लाना इस बात का संकेत है कि बुराई की कोख में सच्चाई ने लात मार दी है। अब ये भयंकर, महाभयंकर रूप से इसका प्रतिकार लेगी। हनुमान, तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण अब शुरू होने वाला है। अब तुम्हें अपनी सारी शक्तियों को संभालकर प्रयोग में लाना होगा। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। तैयार रहिए, तैयार रहिए। हनुमान, तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण अब शुरू होने वाला है। अब तुम्हें अपनी सारी शक्तियों को संभालकर प्रयोग में लाना होगा। रघुनंदन, ये कौन है जो जोर जोर से चिल्लाकर आकाश मार्ग से जा रहा है? वो शूर्पणखा है। क्या किसी और राक्षस को बुलाकर लाएगी? क्या फिर से युद्ध होगा? मुझे डर लग रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। चाहे जो भी हो सीते, आने वाले दिनों में
भला कैसा भी सफर आए, कैसी भी परिस्थिति से हमें निकलना पड़े, परंतु तुम अपना साहस नहीं खोओगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन सा संकट आने वाला है? किस परिस्थिति की बात कर रहे हैं आप? ऐसा क्या होने वाला है जो आप जानते हैं परंतु मैं नहीं जानती? सीते, तुम्हारे जानने ना जानने से कुछ नहीं होगा। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। मुझ पर विश्वास रखो। मुझ पर विश्वास है ना? बस उस विश्वास को कभी टूटने मत देना। मैं प्रत्यक्ष में तुम्हारे सामने हूं या ना हूं, परंतु मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ये भरोसा सदा बनाए रखना। परंतु ऐसा क्या है जो... समय आने पर तुम सब समझ जाओगी सीते। ये चीखें किसकी है जामवंत जी? सूर्पणखा की। वो अपने भाई रावण से मिलने जा रही है।